यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री साइंस पर आज हम 10th क्लास के लिए बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेसेस का हिंदी सेंस है जैव प्रक्रम। मतलब ये हुआ कि लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर वो कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है जी, और जो उसका जीवन कंटिन्यू रखने में सहायता कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस में कि all those activities which a living being perform to continue या sustain its life in environment। वो सभी एक्टिविटी जो कोई लिविंग बीइंग परफॉर्म कर रहा है अपना जीवन कंटिन्यू रखने के लिए, अपना जीवन सस्टेन करने के लिए, ठीक है जी, उन सभी एक्टिविटी को कलेक्टिवली कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। ठीक है जी। हमारे यहाँ कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के अंडर में? लाइफ प्रोसेस के अंडर में आने वाला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और क्या जी, एक्सक्रीशन। ये चार टॉपिक हम लोग यहाँ लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक ना। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। हिंदी में कहते हैं पोषण। काफी ब्रॉड सेंस है न्यूट्रिशन का, ठीक है ना। न्यूट्रिशन कहने का सेंस है कि न्यूट्रिएंट का इनटेक या सिंथेसाइज, न्यूट्रिएंट को लिया जाएगा या फिर प्रिपेयर किया जाएगा, किस लिए? अपनी एनर्जी, ग्रोथ और मेंटेनेंस की नीड को पूरा करने के लिए। लिविंग बीइंग है, ठीक है जी। तो लिविंग बीइंग का खास फंक्शन है कि वो भोजन लेता है, ग्रोथ करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना। जैसे इनिशियली सबसे पहले बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि वो कौन कौन से फीचर हैं जो लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से अलग कर रहे हैं। उनमें से एक था न्यूट्रिशन, एक था रेस्पिरेशन, एक था सर्कुलेशन, और साथ ही पढ़े होंगे ग्रोथ, मेंटेनेंस, ये सब का सब भी। तो न्यूट्रिशन एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है जो डिफरेंशिएट करता है कौन से लोग लिविंग है और कौन से लोग नॉन लिविंग है। इसका मतलब है इंटेक या सिंथेसाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट्स का इनटेक, न्यूट्रिएंट्स का लिया जाना या सिंथेसाइज, दोनों बातें हैं। किस लिए? अपने ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए। लिविंग बीइंग को कोई सा भी अपना एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी का नीड है। जैसे इस टाइम में बोलने पा रहा हूं, आप सुनने पा रहे हैं या देखने पा रहे हैं, इन सब काम के लिए हमें एनर्जी की नीड है। उस एनर्जी की नीड को पूरा किया जाता है किससे? न्यूट्रिएंट्स लेकर। और मैंने बोल दिया इनटेक और सिंथेसाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि इनटेक करेगा तो वहां पर उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, एसिमिलेट भी करना पड़ेगा। और सिंथेसाइज किया होगा तो केवल उसे ऑक्सीडाइज करा के एनर्जी लिबरेट कर लेना होगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यूट्रिशन दो ढंग का पढ़ने में आने वाला है। यदि कोई न्यूट्रिएंट खुद से ही बना लेता हो तो उसे बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे ग्रीन प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और यदि न्यूट्रिएंट को इनटेक कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, बना बनाया फूड ले रहा है, तो गिनती में आएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की गिनती में आएगा। पहले कि एनर्जी नीड को पूरा करना है, ग्रोथ को ही मेंटेन करना है। ग्रोथ भी एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है जो डिफरेंशिएट करता है लिविंग को नॉन लिविंग से।
नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं हो सकता है, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है। उसे ही पूरा करना है न्यूट्रिशन से ही। मेंटेनेंस, कभी कभार कोई टूट फूट बॉडी में हो जा रहा है, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कहीं चोट फूट लग गया, तो वहां पे देखते हैं मेंटेनेंस हो जाता है। पौधे के भी बॉडी में देखा जाए, कोई पौधा हो उसे चोट लग जाए तो टिश्यू डैमेज हो जाता है, और टिश्यू डैमेज हुआ रहता है, वो हमेशा डैमेज नहीं रहता है, बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है मेंटेनेंस की वजह से। हमारे यहाँ भी कोई टिश्यू कट जाए, फट जाए, तो बाद में फिर वहां पे वो टिश्यू इंटेक्ट हो जाता है ड्यू टू मेंटेनेंस। इन तीनों नीड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट ले रहा है, ठीक, या बना रहा है। न्यूट्रिएंट से क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट से वो मतलब है कि यूजफुल मटेरियल, यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड को कहते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं हमारे पास, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो सकता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। वाटर कोई मेनली न्यूट्रिएंट नहीं है, पर एक मीडियम बना रहा है हम लोग के लिए, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट घुल जाएगा और वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी ट्रांसलोकेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना जी। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है हम लोग को। प्रोटीन मेंटेनेंस में सहायता करता है, बॉडी बिल्डिंग है और मेंटेनेंस में सहायता करता है। बॉडी बिल्डिंग भी है और मेंटेनेंस में सहायता करता है। फैट भी एनर्जी गिविंग है, फैट भी एनर्जी गिविंग है। विटामिन, मिनरल्स, ये लोग बॉडी को डिजीज फ्री, बॉडी द्वारा प्रॉपर फंक्शन कराने में सहायता करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जैसे के पॉजिटिव आयंस, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस, मैग्नीशियम आयंस, आयरन, आयोडीन, इन सब का रिक्वायरमेंट है बॉडी को प्रॉपर काम कराने के लिए, ठीक है जी। और विटामिन, वो कुछ ऐसे एमिन्स हैं, विटामिन कुछ ऐसे एमिन्स हैं जो हमें बीमारी से दूर रखते हैं। वाटर तो मैंने बोला ही, आप लोगों से मीडियम बनने पा रहा है। अब अभी जो इस डेफिनेशन में हम लोग को बात दिख रहा है कि न्यूट्रिएंट इनटेक किया जाएगा या सिंथेसाइज किया जाएगा, ठीक है जी। इस बेसिस पर न्यूट्रिशन दो ढंग के होने वाले हैं। एक न्यूट्रिशन होने वाला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक हमें मिलेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनका शाब्दिक मतलब देखेंगे हम लोग। ऑटोट्रॉफिक का, हेट्रोट्रॉफिक का शाब्दिक मतलब देखेंगे। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब टू फीड। न्यूट्रिशन का वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को खुद से भोजन कराने पा रहा है, दैट कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक टू अदर ट्रॉफ टू फीड। अपना भोजन किसी अन्य ऑर्गेनिज्म से लिया जाए तो बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और खुद से बना लिया जाए तो बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये फूड है कौन सा? किस फूड की बात हो रही है? ये फूड क्या मतलब है हमारा? ऑर्गेनिक फूड। कौन सा फूड जी? ऑर्गेनिक फूड। ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑर्गेनिक फूड ऑन इट्स ओवन, खुद से। कौन सा फूड जी? ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड से हमारा मतलब है ग्लूकोज। ऑर्गेनिक फूड से हमारा मतलब है ग्लूकोज। जो ऑर्गेनिज्म अपना ग्लूकोज खुद से प्रिपेयर कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यही ऑर्गेनिक फूड कहने से सेंस है हम लोग का, ठीक ना।
पौधे भी अपना ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज द ग्लूकोज, प्रिपेयर करने के लिए कुछ मिनरल्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे वाटर, ठीक है जी, CO2 पौधे को भी लगता है। पौधा भी फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 और वाटर को प्रयोग करके सनलाइट की एनर्जी में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है जी, अपना ग्लूकोज बनाने पाता है। तो अपना ग्लूकोज बनाने के लिए वो भी किस पर निर्भर है? वाटर पर और CO2 पर, जो कि मिनरल है। तो हम लोग का जो ऑटोट्रॉफिक कहने का सेंस और हेटेरोट्रॉफिक कहने का सेंस ये है कि जो ऑर्गेनिक फूड खुद से बनाता हो, भले वो मिनरल लेता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक फूड खुद से बनाता हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो अपना ऑर्गेनिक फूड किससे से प्राप्त कर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म obtain organic food from other organism, ठीक है जी। अपना ऑर्गेनिक फूड किससे अन्य जीव से लिया जा रहा है तो बोलते हैं क्या चीज? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और खुद से प्रिपेयर हो जाए तो बोलेंगे उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो वैरायटी आती है हम लोग के यहाँ, ठीक ना। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहां पे एक प्रक्रिया निभेगी फोटोसिंथेसिस, जिसका मैं भी इंडिकेशन कर रहा था कि वाटर CO2 को प्रयोग करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से प्लांट्स लोग, ग्रीन प्लांट लोग अपना ऑर्गेनिक फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। एक दूसरा भी पाया जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। केमिकल की सहायता से, ठीक है जी, वन फॉर्म ऑफ केमिकल को किसी अदर फॉर्म ऑफ केमिकल में कन्वर्ट करके वो लोग अपना एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो वन फॉर्म ऑफ केमिकल को अदर फॉर्म ऑफ केमिकल में कन्वर्ट करके क्या करते हैं कि अपना ऑर्गेनिक फूड तो प्रिपेयर नहीं करते हैं, पर वो एनर्जी मेंटेन कर लेते हैं। वो अपना एनर्जी नीड, मेटाबॉलिक एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। ग्लूकोज प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना मेटाबॉलिक एनर्जी मेंटेन करने पाते हैं। और मेटाबॉलिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ही तो हम लोग न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को सेपरेटली पढ़ा जाएगा। और हेटेरोट्रॉफिक का भी बंटवारा होगा। हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं तीन तरीके। एक होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और होगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक लोग होंगे वो लोग सॉलिड फूड ऑब्टेन करेंगे और उस भोजन को 5 स्टेप द्वारा, कि मतलब इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन द्वारा उसको क्या करेंगे? पूरा प्रयोग करेंगे। पैरासिटिक में लोग ऐसे लोग आएंगे जो कि काफी छोटे होंगे और किसी अन्य जीव में जाकर रहेंगे भी और वहां से भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है जी। और सेप्रोफिटिक होते हैं जो कि फंगस टाइप, वेरी फ्यू बैक्टीरिया एंड अबाउट ऑल फंगस आर सेप्रोफिटिक इन नेचर। वो लोग मरे हुए, सड़ रहे, गल रहे पदार्थ से अपना ऑर्गेनिक फूड प्राप्त करते हैं। तो अब फर्दर हम लोग मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और हल्का सा छोटा टॉपिक है कीमोसिंथेटिक, और तब चालू होगा हम लोग का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज इतना ही देखिए आप लोग, और लाइक करके और मैसेज के जरिए बताइए कि आप लोग कैसा लग रहा है, ताकि हमने काम में कंटिन्यू रहे, ठीक है जी। इस चैनल के साथ बने रहिए आप लोग, फर्दर भी हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते रहेंगे।